माननीय अध्यक्ष एवं सम्मानित सभासद, मैं 14वीं हरियाणा विधानसभा के 14वें बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आजादी के 75वें वर्ष में हमारे महान राष्ट्र के अमृतकाल का हरियाणा विधानसभा का यह पहला सत्र है, इसलिए इस सत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है और आप सभी से उच्च स्तर की प्रतिबद्धता व्यक्त करने की अपेक्षा की जाती है। मेरी सरकार की दूरदर्शिता और दृढ़ता और हरियाणा के हर नागरिक के ईमानदार प्रयास 25 साल के अमृत काल में भारत को विश्व का सिरमौर बनाना सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में वर्ष 2047 में विकसित भारत इंडिया एट 100 के विजन पर प्रकाश डाला था। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 25 वर्ष की योजना बनाने के लिए एक ऐसे विजन की आवश्यकता है जो ऊर्जा का दोहन करे और सभी ताकतों और नागरिकों को एक जमीनी आंदोलन के लिए एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रेरित कर सके। माननीय सभासदों, दूरदृष्टि स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, भविष्य का महान भारत बनाने का संपूर्ण राष्ट्र संगठन शक्ति संचय और इच्छा शक्तियों के समन्वय में निहित है। मेरी सरकार हमारे देश द्वारा G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करने और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करने पर गर्व का अनुभव करती है और राष्ट्र को सलाम करती है। भारत सरकार द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों को कोविड वैक्सीन का प्रावधान करने और भूकंप प्रभावित तुर्की को हम हर संभव आपदा राहत देने से वसुधैव कुटुंबकम की सोच और व्यापक हो जाती है। इसी तरह मेरी सरकार ने उत्तराखंड में जोशीमठ आपदा में प्रभावित लोगों को भी राहत सामग्री भेजकर मदद की है। माननीय सभासदों, मेरी सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सरकारी कार्यप्रणाली में तालमेल तथा कार्य को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई विभागों का विलय किया है। इससे शिक्षा, बिजली, खेल, पर्यावरण, समाज कल्याण, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, रोजगार उद्यमिता और कई अन्य क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होगी। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योग और आधारभूत संरचना संबंधित कार्य उद्योग विभाग को सौंपा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी की नागरिक केंद्रित सेवाओं का नागरिक संसाधन सूचना विभाग में विलय किया गया है। अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभागों को सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग में समेकित किया गया है। युवा मामले विभाग को कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण और रोजगार विभाग में विलय करके उद्यमिता पर बल देते हुए इसका नामकरण युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग के रूप में किया गया है। सुशासन, माननीय सभासदों, आज नागरिकों द्वारा शासन कम सुशासन अधिकतम को पसंद किया जा रहा है। कई नवाचारों से और मानव हस्तक्षेप घटाने से कदाचार पर हमसुर लगा है और गुणवत्तापूर्वक सेवा प्रदायगी सुनिश्चित हुई है। डीबीटी सुविधा, ऑटो अपील प्रणाली,
परिवार पहचान पत्र योजना और स्वामित्व मेरा पानी मेरा विरासत, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, आधुनिक राजस्व रिकॉर्डिंग रूम, जन सहायक एवं गवर्नेंस फाइली, ई खरीद, व्यवसाय सुधार कार्य योजना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और कई अन्य पहलों ने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और हरियाणा एक के प्रति मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। मेरी सरकार ने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाया है, जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्य सचिव फिलहाल 15 विभाग की कुल 98,000 करोड़ रुपए की अनुमानित परिव्यय की 91 परियोजनाओं की निगरानी करती है। मेरी प्रगतिशील सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन करने और लोगों के कल्याण के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल रखने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। अब गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5G सेवाएं उपलब्ध है और आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में 5G सेवाएं शुरू की जाएगी। नागरिकों को सेवाओं की पेपरलेस और फेसलेस प्रयाति को प्रोत्साहित करने के लिए परिवार पहचान पत्र एक अनूठी ई गवर्नेंस स्कीम है। परिवार सूचना आंकड़ा कोष में अब 73,11,000 परिवारों जिनकी सदस्य संख्या तो 2 करोड़ 28 लाख है का अद्यतन आंकड़ा उपलब्ध है। मेरी सरकार का आगामी वर्ष में सभी सरकारी डेटाबेस और सरकारी योजनाओं को जोड़ने के लिए पीपीपी के दायरे का और विस्तार करने का इरादा है। मेरी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड लगातार काम कर रहा है। वर्ष 2022 में दौरान सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने कुल 1,303 छापे मारे। इन छापों के परिणाम स्वरूप 456 प्राथमिकी दर्ज की गई और 555 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन छापों में खाद्य पदार्थों में मिलावट, अवैध खनन, वाहनों की ओवरलोडिंग, अवैध शराब, बिजली चोरी, सरकारी कार्यालयों की औचक जांच आदि मुद्दे शामिल हैं। भ्रष्टाचार विरोधी इस अभियान के दौरान वर्ष 2022 के दौरान हरियाणा राज्य सतर्क ब्यूरो, जिस अब भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के रूप में नया नाम दिया गया है, ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत 193 सरकारी कर्मचारियों और 27 निजी व्यक्तियों को 246 केसों में भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। अंत्योदय। माननीय सभासदों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है, मेरे सपनों का स्वराज गरीबों का स्वराज है। इसका सार है कि राज्य सभी प्राणियों के लिए प्रति करुणा और मैत्री भाव रखे। मेरी सरकार सभी स्कीमों का पूर्ण लाभ देने और अंत्योदय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि सभी लाभार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी इनसे वंचित न रहे। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सबसे गरीब परिवारों की
वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये और उससे अधिक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। वर्तमान ऋण योजनाओं, कौशल विकास योजनाओं और विभिन्न विभागों के निजी या मजदूरी रोजगार से जोड़ने और उनकी आय में वृद्धि की सुविधा के लिए अभी तक ऐसे 3,35,000 परिवारों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है। गरीब से गरीब परिवार की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में पशुपालन एवं डेयरी विभाग को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस योजना के तहत कुल 18,257 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 60,347 आवेदन बैंकों को भेजे गए और 904 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। अभी तक 17,466 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए और सब्सिडी राशि के रूप में 27 करोड़ 32 लाख रुपए जारी किए गए। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड ने सांझी डेयरी स्कीम शुरू की है, जिसमें पशु आहार, चारा और पशु चिकित्सा सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी। इच्छुक किसान के एक सहकारी समिति गठित करेंगे, जो दूध संघों की मौजूदा डेयरी सहकारी समिति का हिस्सा होगी। मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और उपभोक्ताओं को उनके घर द्वारा पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 750 हरित रिटेल आउटलेट खोले। करीब 1 साल पहले शुरू होने के बाद से हरित प्रोजेक्ट ने करीब 150 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। 1,80,000 रुपए से कम पारिवारिक आय वाली हरित फ्रेंचाइज को 1 लाख रुपए तक बुनियादी ढांचा तथा अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निरोगी हरियाणा स्कीम, जिसमें 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की व्यापक स्वास्थ्य जांच की जाती है, के तहत जनवरी 2023 तक 1,60,000 लोगों की जांच की गई है और लगभग 15 लाख नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। मेरी सरकार ने 21 नवंबर 2022 को अंत्योदय इकाइयों का व्यापक स्वास्थ्य बीमा सुराही योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य आयुष्मान भारत के लाभों को 29 लाख अंत्योदय परिवारों अर्थात 1,80,000 रुपए का इससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक पहुंचाना है। सुराही योजना के तहत 46,70,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। राज्य की जनसंख्या में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का व्यापक विस्तार करने के लिए लाभार्थियों के चयन के लिए पीपीपी के डेटाबेस के अनुसार आय मानदंड का उपयोग किया गया है। मेरी सरकार ने बीपीएल एएवाई राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से नया रूप दिया है और सरल बनाया है। पीपीपी का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक लाभार्थी को घर द्वारा पर सक्रिय रूप से लाभ प्रदान करना है। इसके लिए लाभार्थी को अलग से सरकारी एजेंसी की निरीक्षण या सत्यापन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और न ही प्रमाण के रूप में दस्तावेज जमा करना होगी और न सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता होगी। पिछले वर्ष शीघ्र प्रदायगी के लिए कई योजनाओं को और सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा गया है। अप्रैल 2022 में सक्रिय रूप से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया गया था। इसके बाद अगस्त 2022 में पिछड़े वर्ग और आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए
ये व्यवस्था लागू की गई। जनवरी 2023 तक 3,63,000 एससी प्रमाण पत्र, 1,86,000 बीसी प्रमाण पत्र और 2,34,000 आय प्रमाण पत्र सक्रिय रूप से बिना किसी सरकारी कार्यालय में जाए आवेदक को जारी किए गए। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण। माननीय सभासद, दिसंबर 2022 के अंत तक गरीब रेखा से नीचे रहने वाले निराश्रित बच्चों और विधवा, तलाशकुद, निराश्रित, अनाथ को विवाह सहायता के लिए 116 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 27,270 छात्रों को छात्रवृत्ति पर 23 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। 8,838 आवास मरम्मत लाभार्थियों को 71 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। समाज के कमजोर वर्ग अर्थात वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, किन्नौरे, निराश्रित बच्चों, केवल बेटियों वाले माता पिता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चे और कश्मीरी विस्थापितों को पेंशन की वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को निश्चित और समयबद्ध तरीके से पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप इस निर्णय को लागू करने और विभिन्न विभागों में संवर्गवार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कमी का आकलन करने का कार्य एक रैशनलाइजेशन आयोग को सौंपा जा रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता, एससी-बीसी का कल्याण और अंत्योदय विभाग आयोग को सभी सहायता प्रदान करेगा और कमी के आकलन के आधार पर वर्ग ए, बी, सी और डी पदों पर पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। सभी के लिए आवास। माननीय सभासद, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी आधारित निर्माण के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 28,572 लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 482 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 29,711 मकानों के लक्ष्य की तुलना में 28,837 मकानों की स्वीकृति प्रदान की दी गई है, जिनमें से 21,932 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। श्रम कल्याण। माननीय सभासदों, कारोबार सुधार कार्य योजना 2022 के अनुसार श्रम विभाग के 4 आवश्यक सेवाओं में आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों की समाप्ति के बाद ऑटो जनरेटेड ऑनलाइन डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान कर दिया है। कुरुक्षेत्र और तरावड़ी में नए ईएसआई औषधालय चालू हो गए। जाडली औषधालय शीघ्र ही कार्य करने लगेगा। कैशलेस आधार पर ईएसआई लाभार्थियों को विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के लिए 109 निजी अस्पतालों की सूचीबद्ध किया गया है। मेरी सरकार 100 बिस्तरों वाली 6 नए ईएसआई अस्पताल और 14 नई ईएसआई डिस्पेंसरी का निर्माण करने जा रही है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान। माननीय सभासदों, राज्य सरकार का रक्षा कर्मियों, पूर्व रक्षा कर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ साथ उनके परिवारों की कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदनों के निर्माण की पहल करेगा। सशस्त्र बलों में अधिक से अधिक अधिकारियों और सैनिकों के योगदान के लिए सरकार 20-20 करोड़ रुपए की लागत से 2 सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित करेगी।
हिसार, अम्बाला, सिरकी दादरी और रोहतक में हाल की अग्निवीर भर्ती रैलियों के दौरान हरियाणा से 1821 अग्निवीरों की भर्ती की गई है। कृषि, किसान कल्याण और खाद्य आपूर्ति। माननीय सभासदों, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का केवल 1.54% है और केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। हरियाणा को अपनी अभिनव और कृषि अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों के लिए भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्टेट एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। मेरी सरकार ने सदैव कृषि और बागवानी पर जोर दिया है और मुझे ये कहते हुए गर्व है, कृषि और बागवानी का संयुक्त बजट 2014 में 1026 करोड़ रुपए से 4 गुना से अधिक बढ़ाकर 2022 में 4,379 करोड़ रुपए हो गए। कृषि और बागवानी बजट में 2014 से 2022 तक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 19.9% है।